क्षेत्र में शुक्रवार की रात मध्यम दर्जे की बारिश हुई। क्षेत्र में 14 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद उमस से लोग परेशान रहे। वहीं शनिवार को तेज धूप से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शाम होते होते शहर में हल्की आंधी आई तथा आसमान में बादल छा गए। शुक्रवार को पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे तथा शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 45 मिनट तक चला। क्षेत्र में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। रतनगढ़ में सीवरेज कार्य के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है और अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। अन्य विभागों के बिना सामंजस्य के L&T कंपनी के प्रतिनिधि सीवरेज का कार्य कर रहे हैं, जिससे आए दिन पेयजल आपूर्ति लाइन, टेलीफोन व फाइबर लाइन टूट जाती है तथा परेशानी उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला शनिवार को रेणुकुआ क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब L&T कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बिना जलदाय विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सीवरेज के लिए JCB से खुदाई कर डाली। खुदाई के दौरान पेयजल आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई तथा हजारों लीटर मीठा पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन टूटने से 3 वार्डों के सैकड़ों उपभोक्ताओं को गर्मी के इस मौसम में पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। साथ ही पानी की लाइन से बिल्कुल सटाकर सीवरेज लाइन डाली गई है, जिससे भविष्य में लाइन टूटने से लोगों के घरों में नल द्वारा गंदा पानी आ सकता है। मनमर्जी से L&T द्वारा किए जा रहे काम पर अंकुश लगाने के लिए सक्षम अधिकारी भी उदासीनता बरत रहे हैं और खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. शहरी नरेगा में कार्यरत महिलाओं ने नरेगा के दौरान किए गए कार्य का भुगतान एवं अन्य काम दिलवाने की मांग को लेकर SDM के सरकारी आवास पर पहुंचकर शनिवार को उनसे गुहार लगाई है। शहर के विभिन्न वार्डों से आई दर्जनों महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए SDM डॉक्टर अभिलाषा श्रमिकों के बीच पहुंची तथा उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि वे नगरपालिका के माध्यम से शहरी नरेगा में कार्यरत श्रमिक हैं तथा उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान नहीं मिल रहा है। साथ ही नगरपालिका उन्हें अन्य कार्य आवंटित भी नहीं कर रही है। SDM ने महिलाओं की समस्याओं को सुनकर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाओं का आक्रोश शांत हुआ। SDM ने बताया कि उन्होंने EO भरत कुमार हरिद्वार से वार्ता कर प्रकरण की पूरी जानकारी प्राप्त की है। EO ने श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का भुगतान शीघ्र ही करने का आश्वासन दिया है। अन्य काम दिलवाने की बात पर SDM ने कहा कि वर्तमान में पालिका के पास नाला सफाई का कार्य है। यदि इन श्रमिकों में से कोई यह कार्य करना चाहती है तो उस कार्य में लग सकती है, अन्यथा सरकार द्वारा कार्य आवंटन के बाद ही इन्हें नई साइट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में नरेगा महिला श्रमिक उपस्थित थी। ये आया हमारी मजदूरी वास्ते आया भाई, देखो हमारा मजदूरी भी कोनी, पैसा भी कोनी, हमारा काम करे जगह पैसा आ रहा कोनी, पैसा रुक रहे, अब हमारे पाछा लगा रहे हाथ कोनी, जब ये काम लागनो चाहा। मैडम क्या बोली वारम? मैडम कहे भाई पैसा दिशे थारा, अरे ये साहब बोले कहे थार बेजट दिशे थाना काम भी लगा ले, नाला सफाई को काम है जब लगा ले, मैडम कहे बना हुआ आधे गरीब आदमी आज तो कुछ भी काम लगा दो, भूखा मजदूरी करा। अभी SDM मैडम ने देखा 2 रुपया आना चाहिए मांगा। SDM मैडम क्या बोली थाने? SDM से बात हुई पे क्या बोली? काम लगाना नाला को काम है तो कर सकते हो। नरेगा शहरी नरेगा लेबर हैं जो मेरे यहाँ पर आकर के इन्होंने बताया कि हमने जो पिछले महीनों में काम किया था उसका हमें पेमेंट नहीं जारी हुआ, जिसके संदर्भ में मेरी अधिशासी अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इनका जो पेमेंट है उसके बिल बन चुके हैं और 2-3 दिन के अंदर इनका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा इनका इशू है कि ये नेक्स्ट काम के लिए लगना चाहती हैं, तो उसके लिए भी मैंने अधिशासी अधिकारी से बात करी है, तो उनके पास अभी नाला सफाई का काम शेष रहा है, बाकी जो उनके पास काम आए हुए थे वो हो गए हैं। तो जो इनमें से उसमें लगना चाहती है उनको वो इसके अंदर रजिस्टर्ड कर देंगे, बाकी जब भी काम आते ही इनका उसमें ले लिया जाए। मैम नगरपालिका जो नगरपालिका पेमेंट नहीं करी है, जबकि नगरपालिका ने कहा हमारी तरफ से पेमेंट हो चुका है, उनके पास पेमेंट नहीं पहुँचा था। ऐसी शिकायतें मेरे पास आई नहीं, फिर भी आपने सुना है तो उस संदर्भ में मैं EO साहब से बात करूंगी। बाकी मैंने काफ़ी डिटेल से बात करी है। उनका कहना था कि जो पूर्व EO थे उनका ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वो बिल पास नहीं हुए थे, अब जो वर्तमान EO हैं उन्होंने पास कर दिए हैं और इनका पैसा अविलंब ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू।
वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता लामबंद दिखाई दी। दर्जनों महिलाएं कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा की जनसुनवाई में पहुंची तथा अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने बताया कि वे लंबे समय से अल्प वेतन में सरकारी कार्य कर रही है, जबकि वे महिला बाल विकास विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए भी कार्य करती है। साथ ही अन्य कई विभागों तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी कार्य करती है। ऐसे में सरकार द्वारा दिए जाने वाला वेतन काफी कम है। गोदारा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की समस्याओं को सुना तथा सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाएंगे। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मांगे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया मेरे माध्यम से। उन्होंने मांग की कि हम महिला बाल विकास विभाग में लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमें मानदेय बहुत कम मिलता है, 7,500 रुपये मिल रहे थे कार्यकर्ता को, 4,500 रुपये सहायिका को मिलता है। जबकि हम आंगनबाड़ी में पोशाक का काम करते हैं, छोटे बच्चे जो प्री स्कूल वाले उनको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारी हर सर्वे ड्यूटी लगती है, चुनाव में पोलिंग ड्यूटी लगती है। ऐसी स्थिति में हम लोग को नियमित किया जाए और वर्तमान जो मानदेय मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए और अन्य आंगनबाड़ी फुल डेज की हमारे को अलग से। गांव डुंगरास की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली कक्षा 10 व 12 की प्रतिभाओं का शनिवार को सम्मान किया गया। संस्था प्रधान भंवर सिंह बाटर के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में प्रतिभाओं का माला पहनाकर एवं साफा बांधकर सम्मान किया गया। स्कूल के छात्र हंसराज नाई ने कक्षा 12 में 85.40, कानाराम कालवा ने 81.80, प्रियंका कामर ने 76.20, कक्षा 10 में खुशी टाक ने 94, नरेंद्र सिंह ने 85, गीताराम प्रजापति ने 84.67, अनिल कुमार ने 80.67, शुभम ने 80, संजू मेघवाल ने 77.50, द्रौपदी मंडार ने 76.83 एवं आलोक कालवा ने 75.50% अंक अर्जित किए हैं, जिस पर स्कूल परिवार ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के तत्वाधान में राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को अलमारी प्रदान की गई है। प्रधानाचार्य अंशु कुमारी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, विशिष्ट अतिथि सचिन धादीश, गौरव धादीश व माही शर्मा थी। इस दौरान शर्मा ने अपनी 59वीं जन्मदिन पर स्कूल को अलमारी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सेवा का महत्व बताते हुए समिति द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी। संस्था प्रधान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर व्याख्याता श्रवण कुमार मैया, बालाराम, विशाल गुप्ता, सुनीता मंडार, प्रकाश चंद्र, कीर्ति कड़वासरा, मंजू सहारण, सीताराम, दीपचंद शर्मा, विनोद तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, सीमा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अशोक शर्मा ने किया। रेलवे के चेकिंग स्टाफ ने मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर को ज्ञापन लिखकर टीटीई मुख्यालय पुणे रतनगढ़ में स्थापित करने की मांग की है। टीटीई द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ जंक्शन का टीटीई स्लीपर के मुख्यालय को तोड़कर चूरू टीटीई निवासियों के दबाव में आकर चूरू स्थानांतरित करना नियम विरुद्ध है। जंक्शन पर टीटीई लोको पायलटों का मुख्यालय महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों के जमाने से है। रतनगढ़ जंक्शन से जोधपुर मंडल भी शुरू होता है, जिससे जोधपुर टीटीई व गार्ड स्टाफ रतनगढ़ जंक्शन पर ही बदलते रहे हैं। रतनगढ़ में गार्ड व डीजल ड्राइवरों के लिए 100 बेड का रनिंग रूम बना हुआ है। जंक्शन पर रेलवे चिकित्सालय व शहर में जिला अस्पताल की सुविधा है। जंक्शन पर कर्मचारियों के क्वार्टर भी है। जंक्शन नेशनल हाईवे व मेगा हाईवे से जुड़ा है, जहां पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के लिए सीधा मार्ग होने के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं संचालित है। इसलिए टीटीई मुख्यालय चूरू के स्थान पर रतनगढ़ रखा जाए। ज्ञापन पर सीताराम, महेंद्र सिंह बगड़िया, जितेंद्र प्रजापत, सत्यजीत जांगीर, गिरधारीलाल सैनी, ओम प्रकाश मेघवाल, नारायण चौधरी सहित कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 29 और 30 जून को आयोजित 31वीं जूनियर व 8वीं कैडेट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शहर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
कैडेट वर्ग में लावण्या ताइक्वांडो अकेडमी की खिलाड़ी तनु सिंह ने स्वर्ण, प्रियंका बारूपाल ने रजत, सक्षम व भूमिका गोटवाल ने कांस्य पदक। जूनियर वर्ग में मानसी, महिमा कंवर, मालविका मारूलिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कोच उमेश सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ी कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में जिले की तरफ से हेमंत भाटी, विनीता कंवर, वंशिका शर्मा, भानुप्रताप पूनिया ने रेफरी की भूमिका निभाई। टीम का शनिवार को रतनगढ़ पहुंचने पर संघ के जिला अध्यक्ष संवरमल सोनगरा, सचिव सुमन कंवर, धर्मपाल सिंह शेखावत, अशोक आलरिया सहित कई लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में शनिवार को विश्व चिकित्सक तथा विश्व सीए दिवस मनाया गया। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदत्त पुजारी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में क्लब के जय कुमार शर्मा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, धर्मचंद शर्मा, मनोज जोशी, प्रदीप दत्त, एडवोकेट संजय कटारिया ने शहर में सेवा दे रही पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर एमजी गुप्ता, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर महेंद्र घोडेला, डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश तामड़ाइत, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, सीए खेमराज प्रजापत व अंजलि शर्मा का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इसके अलावा एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक संदीप पूनिया ने डॉक्टर महेंद्र घोडेला के आवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया।